पापा एक बात बताओ। बोलो बेटा। आपको 30-35 साल हो गए नौकरी करते करते, और अब आप रिटायर होकर घर बैठ गए। बात कर दो आप ईमानदारी की। इस ईमानदारी से आपने कमाई क्या है पूरी जिंदगी में? बेटा ये समझाना तुम्हें बहुत मुश्किल है। ईमानदार से चाहे मैंने पैसा ना कमाया हो, पर हाँ एक चीज मैंने जरूर कमाई है, और वो है इज्जत। और मुझे इस बात पर गर्व है। मुझे नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को इस बात पर गर्व है। बेटा आज जब मैं घर से बाहर निकलता हूं ना, सर उठाकर चलता हूं। लोग मुझे इज्जत की निगाह से देखते हैं बेटा। मेरे अंदर एक विश्वास पैदा होता है, विश्वास आता है मेरे अंदर बेटा। और बेटा इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने चाहे और कुछ ना कमाया हो, पर इज्जत इतनी कमाई है कि उसका तुम हिसाब भी नहीं कर सकते। अरे पापा इस इज्जत का क्या अचार डालेंगे हम लोग? तो शर्मा जी शुक्ला जी आप ही के साथ थे ना ऑफिस में। अरे शर्मा जी ने रिटायरमेंट के बाद इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया, और शुक्ला जी उनके बच्चे अब्रॉड में जाके सेटल हैं, और दूसरी ओर हमको देख लो, वही मिडिल क्लास फैमिली में फंसे हुए हैं। बेटा वो नंबर 2 की कमाई है, और नंबर 2 की कमाई करने वाला हमेशा डर के साए में जीता है बेटा। और मैं ऐसे साए में नहीं जी सकता था, इसलिए मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया और मेहनत से काम किया, और वही मेरी कमाई है बेटा, चाहे जो कुछ भी तुम सोचो। अरे पापा वही तो कह रहा हूँ, पूरी जिंदगी ईमानदारी करके आपके हाथ में आया क्या? कुछ भी नहीं ना। अरे बेटा ये क्या हो गया आजकल के बच्चों को, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? अच्छा भैया कितना हुआ? भैया आपका एक एयर फिल्टर हो गया, ब्रेक शू हो गए, और बाइक की सर्विस, लेबर, ये आपका टोटल 1200 रुपये हो गया भैया। आप भैया कुछ डिस्काउंट करो ना। डिस्काउंट का चक्कर नहीं है भैया, डिस्काउंट कहीं और जाके मांगना, आप पैसे दो। अच्छा ठीक है, बिल बना दो। बिल बताओ किस नाम से बनाना है? मेरे फादर के नाम से बना दो, वीपी कालरा। आप कालरा जी के बेटे हो? हाँ जी भैया। आप एक काम करो भैया, आप 700 रुपये दे दो। 700 रुपये क्यों? कालरा जी को मैं बहुत समय से जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है वो, और उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। उनके परिवार से हम पैसे थोड़ी कमा सकते हैं। आप सिर्फ सामान के पैसे दे दो, 700 रुपये दे दो आप। ठीक है भैया। अरे भैया मुझे अंदर जाने दो। अरे सर आप अंदर नहीं जा सकते हो। अरे जाने दो मुझे तुम। नहीं सर। क्या हुआ नितेश, क्या प्रॉब्लम है? सर देखिए ना, लंच टाइम हो रखा है और इनको अंदर जाना है। क्या हो भाई साहब, क्यों परेशान कर रहे हैं आप इसे? अरे सर देखिए ना, पिछले 5 दिन से लोन के लिए बैंक के चक्कर काट रहा हूँ। कभी कोई पेपर मिसिंग बता देते हैं, कभी कोई पेपर मिसिंग बता देते हैं ये लोग। अरे तो भाई साहब आपके पेपर मिसिंग होंगे इसीलिए तो वो बोल रहे हैं। किसी को शौक तो नहीं है कि कोई आपको परेशान करेगा। अरे सर आप ही चेक करो ना, फिर आप भी तो बैंक वाले ही लग रहे हो। ये वीपी कालरा जी आपके क्या लगते हैं? वो मेरे फादर हैं। क्यों, क्या हुआ? अच्छा आप कालरा जी के बेटे हैं। कैसे हैं वो? वो ठीक है, काफ़ी अच्छे इंसान है वो। अभी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले मिला था मैं उनसे। आप मुझे पहले बताते आप उनके बेटे हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम होती ही नहीं। हाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं आपके, लेकिन आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं खुद करवा दूंगा। बाय द वे मैं गुरप्रीत, इस बैंक का मैनेजर हूँ मैं। आप चिंता मत कीजिए, आप कल इसी टाइम आकर मुझसे मिल लेना। आपके सारे काम मैं करवा दूंगा और आपका लोन मैं खुद सैंक्शन करूँगा। आखिरकार कालरा जी की वजह से तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, बहुत मदद की थी उन्होंने मेरी। आज उनकी फैमिली को कोई ज़रूरत है तो हम कैसे मदद नहीं करेंगे। आप चिंता मत कीजिएगा, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है? और हाँ कालरा जी को मेरा नमस्कार ज़रूर बोलिएगा जी। अरे आगे बेटा तुम बेटा जिस काम के लिए तुम गए थे वो हो गया ना? अरे बेटा तुम बोल क्यों नहीं रहा? सुबह भी तुम्हारा मूड खराब था, अभी भी तुम वैसे खड़े हो चुपचाप। कि बेटा बोलो तो सही, हुआ क्या है? आप ठीक कह रहे थे। आपने जो कमाया है ना इस दुनिया में, कोई और नहीं कमा सकता। पापा आज आपने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दे दी। पापा सॉरी, आप मुझे माफ कर दो। पापा माफ कर दो मुझे। अरे बेटा जिक्र हो बेटा।